Good morning everyone, this is Sham. You're most welcome to my SEL YouTube channel. So dear, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बिकॉज हाउ टू के कॉन्सेप्ट में हम आज फिर हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। हाउ टू में ही हम सीखेंगे कि किस तरह से आप लोग हाउ टू में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं डियर, हाउ टू में आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट। और इसी पास्ट परफेक्ट के माध्यम से आप सीख पाएंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक। चलिए देख लेते हैं। मेरा पहला कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं, यहाँ पे आइडेंटिटी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी कि किसी एक्शन को किया था। अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस के लास्ट में या ये आ था थी के साथ आएगा तो वो आपका पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। बट इसी से रिलेटेड एक हमारा वीडियो है सिनेरियो पे जो हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह के जो मोस्टली सेंटेंसेस होते हैं मोर देन 90% उन सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया जाता है। वो किस कंडीशन में होते हैं वो आपको आगे सिखाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट को किस तरह से हाउ टू के कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। मेरा पहला सेंटेंस है कि वे लोग शेयर मार्केट में, वे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख गए थे। वे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख गए थे। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है, इसी सेम सेंटेंस को बोलने का दूसरा तरीका भी है बट वहां पे थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। यहां पे लिखना चाहूंगा, उन लोगों को उन लोगों को उन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आ गया था आ गया था। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देख रखे हैं जिसमें हमने इस तरह के सेंटेंसेस बना रखे हैं जिसमें सीखने का और किसी चीज का आने के लिए हम कम टू यू का यूज करते हैं, कम टू नो माफ कीजिएगा। सो उसी तरह से आप ये सेंटेंसेस फिर इजीली बना पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। वे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीख गए थे। तो डियर कैसे हो जाएगा? वे लोग सीख गए थे। आंसर हो जाएगा दे हैड लर्न्ड। दे हैड लर्न्ड का मतलब है वे लोग सीख गए थे। क्या सीख गए थे? इन्वेस्ट करना। कहा? शेयर मार्केट में। दे हैड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। सेकंड, जो सेकंड एक्शन वर्ड है ये है डियर, और सेकंड को मुझे हाउ टू के साथ यूज करना है क्योंकि यहाँ पे सीखना आ गया। ठीक है, दे हैड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड शेयर मार्केट। उन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आ गया था। भाई उन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आ गया था तो उन्हें पता था कि किस तरह से हर चीज को किया जाता है। सो उन लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आ गया था। तो यहाँ देखते हैं डियर, उन लोगों को आ गया था। आपको पता है आ गया था के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर? कम टू नो। तो दे हैड कम टू नो, दे हैड कम टू नो हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड शेयर मार्केट एंड शेयर मार्केट। फाइन।
इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं डियर, देख लेते हैं किस तरह के और सेंटेंसेस बन सकते हैं। उसे अंग्रेजी पढ़नी आ गई थी, अंग्रेजी पढ़नी आ गई थी। अगर आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसने अंग्रेजी पढ़ना सीख लिया था। तो आपको पता है सीखने के लिए आप लर्न की फॉर्म का यूज करेंगे, आने के लिए आप कम टू नो का यूज करेंगे। अब कम टू नो, कम्स टू नो, केम टू नो या कम टू नो होगा, डिपेंड अपॉन सेंटेंस स्ट्रक्चर पे कि उसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जा रहा है। सो उसे अंग्रेजी पढ़नी आ गई थी। आंसर हो जाएगा he had come to know, he had come to know how to read English. He had come to know how to read English. होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली किस तरह से पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में आपको फ्रेम करने हैं हाउ टू के सेंटेंसेस। चलिए देख लेते हैं, एक नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव की मदद से हम कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं। उसे खाना बनाना नहीं आया था, उसे खाना बनाना नहीं आया था, उसे खाना बनाना नहीं आया था, या फिर उसने खाना बनाना नहीं सीखा था। तो क्या हो जाएगा डियर? ही हैड नॉट, he had not come to know, he had not come to know how to make, how to make the food। अब इसी में देख लेते हैं डियर कि हम किस तरह से एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुमने झूठ बोलना सीख लिया था? क्या तुमने झूठ बोलना सीख लिया था? झूठ बोलना सीख लिया था। तो आंसर हो जाएगा डियर, क्या तुमने झूठ बोलना सीख लिया था। हेल्पिंग और पहले आ गई। Had you learned? Had you learned how to lie या how to tell a lie? भाई, how to tell a lie, how to tell a lie। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होने जा रहा है। क्या उसे स्कूटी चलाना नहीं आई थी? क्या उसे स्कूटी चलाना नहीं आई थी? नहीं आई थी। क्या उसे स्कूटी चलाना नहीं आई थी? सो आंसर देख लेते हैं। हम हैड और नॉट का कंट्रैक्शन यूज करेंगे डियर, यहाँ पे हैड ही नॉट या फिर हैडंट ही, hadn't he come to know how to ride a scooty, how to ride a scooty। आपने अंग्रेजी बोलना किसके साथ सीखा था? आपने अंग्रेजी बोलना किसके साथ सीखा था? डायरेक्ट यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूंगा, आपने अंग्रेजी बोलना किसके साथ सीखा था। तो यहाँ डब्ल्यू एच फॉर्म आ गया डियर, तो किसके साथ के लिए? विद whom, with whom
with whom had you learned, with whom had you learned how to speak English, how to speak English। तो डियर, आज का वीडियो था हमारा पास्ट परफेक्ट में हाउ टू के कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज किया जाता है, तो यही आपने सीखा। इसी तरह से अब हमारे जो फ्यूचर के वीडियो हैं डियर, हम बहुत ही जल्दी फ्यूचर्स के वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप हाउ टू का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। होप सो ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। हमारा मकसद आपको एक एक टेंस के साथ हाउ टू का यूज कैसे किया जाता है सिखाना, ताकि आप इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझ सको और हर तरह से हर टेंसेस से रिलेटेड आप सेंटेंसेस को बना सको। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।